नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का जालौन जिहाद की आग में जल रहा है, जहां सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 5 हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया गया, जिसका आरोप मुस्लिम युवकों पर लगा है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां देश के कोई ना कोई राज्य से आए दिन इससे जुड़ी खबर आ ही जाती है। लव जिहाद नाम का सबसे बड़ा धोखा, जहां लड़कियों की भावनाओं से खेला जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। एक एजेंडे को चलाने के लिए लड़कियों की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। वहीं आजकल उत्तर प्रदेश का जालौन चर्चा का विषय बना है, सुर्खियों में छाया है। दरअसल 1.5 महीने के अंदर 5 हिंदू लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लापता हो चुकी हैं और इनके अपहरण की आशंका मुस्लिम युवकों पर जताई जा रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है, हिंदू संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। वहीं इसी बीच अकरम नाम के आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित कर दिया है। लव जिहाद की वजह से बीते 1.5 महीने में 5 लड़कियों का गायब होना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश पनप रहा है, वो गुस्से में है और वो जिले के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा लड़कियों की बरामदगी न होने पर उन्होंने अनशन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से जालौन कस्बे में कट्टरपंथी मुस्लिम युवक हिंदू समाज की लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया और रोष प्रकट करते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर हिंदू संगठनों ने अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दे डाली। इसी बात को लेकर वो अपनी रणनीति शुक्रवार 26 जुलाई 2024 की रात तैयार कर रहे थे, लेकिन किसी तरह पुलिस को इसकी भनक लग गई और एसपी को इसकी जानकारी दी गई। तो मौके पर डीएम और एसपी ने पहुंचकर अनशन न करने की बात कही। आश्वासन पर अनशन को स्थगित कर दिया गया। बीते 14 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक की शादी थी, लेकिन शादी से पहले ही बीती 3 जुलाई को युवती घर से लापता हो गई, गायब हो गई, जिसके संबंध में पीड़िता के भाई ने जालौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 जुलाई की रात में युवती के पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर 15 जुलाई को हिंदू संगठनों के नेता द्वारिकाधीश मंदिर पर इकट्ठे हुए और मौन जुलूस निकालकर तहसील परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। ज्ञापन देकर 1 हफ्ते के बाद भी पुलिस किसी युवती को बरामद नहीं कर पाई। इस केस में मुख्य आरोपी का नाम अकरम है। इस मुद्दे पर जब बैठक की जा रही थी, तभी मौके पर डीएम राजेश कुमार और एसपी दुर्गेश कुमार पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से अनशन न करने की बात रखी। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे और ममांतरण या धर्मांतरण कराने वाले लोगों के घर बुलडोजर आदि की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस मामले में क्षेत्राधिकारी राम सिंह ने बताया कि बीती 3 जुलाई को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी युवक अकरम वांछित चल रहा है। युवक की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित है और लड़की की बरामदगी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। वही ये कोई पहला मामला नहीं है जब लव जिहाद को लेकर यूपी सुर्खियों में आया है। इससे पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं, कई सारी खबरें आ चुकी हैं। वही यूपी के साथ साथ पूरे देश में लव जिहाद का गंदा खेल चल रहा है। आए दिन ऐसी खबरों से अखबार, टीवी चैनल भरे रहते हैं, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में कड़े कानून है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने आते हैं। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसीलिए खिलवाड़ किया जाता है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके, उनका धर्मांतरण किया जा सके।
कभी कोई अमन बनकर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो कभी कोई साहिल बनकर उनकी भावनाओं से खेलता है। कबीर, गुड्डू, पप्पू, न जाने ऐसे कितने ही नाम हैं जो धोखे का दूसरा नाम बन गए हैं। इस तरह के मामलों में यूपी की योगी सरकार सख्त है। ऐसे मामलों में तगड़ी कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। यूपी में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून लागू किया गया था। यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। लव जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ लव जिहाद के मामले में साफ कहा गया है कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी अवैध करार दी जाएगी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले जबरन धर्मांतरण मामले में जुर्माने की राशि 15,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से ही इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू की गई। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक के आंकड़े सामने आए। इन आंकड़ों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज हुए हैं। अवैध धर्मांतरण के केवल मामले ही दर्ज नहीं हो रहे, इन मामलों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार योगी की पुलिस जिहादियों की धरपकड़ कर रही है। और अब ये मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं। लड़कियां जो किसी पर पूरा विश्वास करती हैं, दिल से प्यार करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? लव जिहाद नाम का एक बहुत बड़ा धोखा। लड़कियों की भावनाओं से खेलने का एक गंदा खेल बढ़ता ही जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को गुमराह किया जाता है। एक एजेंडे को चलाने के लिए लड़कियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। लव जिहाद एक सोची समझी साजिश और इस्लाम का फैलाया हुआ एजेंडा है जो हिंदू लड़कियों को झूठे हिंदू नाम रखकर, बहला फुसलाकर, दबाव देकर, अपहरण करके मुस्लिम लड़के उनसे शादी का ढोंग करते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और फिर अपने सगे संबंधियों से लड़कियों के साथ गलत काम करवाते हैं। फिर उन लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, यार दोस्तों से संबंध बनवाते हैं और जब लड़कियां विद्रोह करने लगती है तो उन्हें गला काटकर सूटकेस में पैक करके किसी नाले या झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। लड़की अपने घर वालों से पहले ही संपर्क तोड़ चुकी होती है, क्योंकि ये शादी दूसरे धर्म के इंसान से की होती है, तो उसकी लाश की कोई शिनाख्त भी नहीं करता है और इस तरह लव जिहाद का एजेंडा पूरा होता है। अगर लड़की उसे खुद की बदकिस्मती मानकर यूं ही मुस्लिम बनकर जिंदगी जीती है तो उसके 10 से 12 बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं और वो बच्चे भीख और चोरी करके बड़े होते हैं और फिर किसी लव जिहाद या आतंकवाद की तैयारी करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। ये सब सोची समझी साजिश के तहत ही रचा जा रहा है ताकि हिंदुओं को तोड़कर हिंदुओं के खिलाफ ही खड़ा किया जा सके। आज जितने भी मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं, सब के सब पहले हिंदू थे। इतिहास उठाकर देख लो। इसीलिए लव जिहाद चर्चा में रहता है, क्योंकि हर रोज देश के कोने से कोई ना कोई हिंदू लड़की उठा ली जाती है और आगे आने वाले समय में उसके साथ अत्याचार किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश का जौलान इसी जिहाद की आग में चल रहा है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिस पर पुलिस प्रशासन को तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। वहीं ये खबर उन लड़कियों के लिए है जो ऑनलाइन दोस्ती या बिना सोचे समझे दोस्ती करके प्यार के जाल में फंस जाती हैं। अनजान लोगों पर विश्वास करके ऐसी लड़कियां बड़े धोखे का शिकार हो रही हैं। देश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। लड़के नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसे में लड़कियों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी ज़िंदगी ना खराब हो, कोई जिहादी उन्हें धोखे से अपने जाल में ना फंसा सके। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।